1979 में श्री एपीजे अब्दुल कलाम SLV-3 लॉन्च के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर थे, इंचार्ज थे, वो सतीश धवन थे। ये कहानी SLV-3 लॉन्च के दिन की बात है। SLV-3 लॉन्च के लिए तैयार है और काउंटडाउन शुरू होता है। T-3, T-2, T-1 और कुछ सेकंड बाकी है और अचानक कंप्यूटर एक एरर मैसेज देता है। श्री एपीजे अब्दुल कलाम को एक निर्णय लेना है। क्या SLV-3 लॉन्च को पूरा कर दिया जाए और या फिर रोका जाए? कुछ तकनीकी बातों को चेक करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ये तय करते हैं कि SLV-3 को लॉन्च किया जाएगा। SLV-3 लॉन्च होता है। 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्लियर कर जाता है। दूसरे स्टेज पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से SLV-3 जो है बे ऑफ बंगाल में जा गिरता है। टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। सतीश धवन आते हैं और अब्दुल कलाम जी को साथ में लेकर प्रेस के साथ बात करने के लिए जाते हैं। जब ऐसे फेलियर्स होते हैं तो आप जानते हैं कि प्रेस किस तरह से सवाल करते हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है कि सतीश धवन खुद प्रेस से बातचीत करने के लिए आगे जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम पीछे रहते हैं। प्रेस सवाल करते हैं, सतीश धवन जवाब देते हैं और उन सवालों में एक जवाब सतीश धवन को यह भी करना पड़ता है कि वो अगला लॉन्च SLV-3 का कब किया जाएगा। सतीश धवन अभी तक टीम के साथ कोई बातचीत नहीं कर पाए हैं, मगर जब प्रेस सवाल करता है वो अपने आत्मविश्वास के साथ, अपना विश्वास जो टीम के प्रति था उसके बलबूते पे वो कह देते हैं, बिना पूछे वो प्रेस को जवाब देते हैं कि इसी दिन अगले साल SLV-3 को फिर से लॉन्च किया जाएगा। अगले साल उसी दिन SLV-3 का लॉन्च फिर से शुरू होता है और लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है। अब इस घटना को देखकर हम लीडरशिप की बात करेंगे। सतीश धवन जो हैं, जब फेलियर हुआ था, सतीश धवन खुद आगे जाकर प्रेस से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। मेरे हिसाब से लीडर की एक खास खूबी अगर हम यहां पे देखें, वो सतीश धवन का आत्मविश्वास एक, दूसरा सतीश धवन का टीम के ऊपर विश्वास, टीम की काबिलियत के ऊपर विश्वास, ये आपको नजर आता है। अब हम देखते हैं कि इसका असर, सतीश धवन ने जो भी किया उस वक्त, उसका असर टीम के ऊपर क्या होगा। जो टीम अभी अभी SLV-3 लॉन्च के फेलियर में सोच में पड़ी है और डिसअपॉइंटेड है, उदास है, उस टीम जब ये बात सुनती है, सतीश धवन के प्रॉमिस को जब सुनते हैं, वो आश्चर्य रह जाते हैं। उनको सडनली ये महसूस होता है कि मेरे सीनियर, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के सीनियर को हमारे ऊपर, टीम के ऊपर इतना भरोसा देखते हुए टीम को बड़ा अच्छा लगता है। टीम जुड़ जाती है कि उस प्रॉमिस जो उनके सुपरवाइजर ने की थी, उनके बॉस के बॉस ने की थी, उसको निभाने के लिए, उसको उस प्रॉमिस पे खरे उतरने के लिए टीम जान लगा देती है पूरे 1 साल तक। अब यहां पे क्या नजर आता है, सतीश धवन फेलियर के वक्त आगे जाके, सामने जाकर प्रेस से बात करना, ये दिखाते हैं, सतीश धवन ये दिखाते हैं अपने एक्शन से, बर्ताव से, कि लीडर की जिम्मेदारी वो किसी और को कभी नहीं दे सकते। लीडर अपने काम दूसरों से करवा सकता है,
मगर अपनी लीडर की जो जिम्मेदारी है उससे कभी पीछे नहीं हट सकते। और यह सतीश धवन पूरी तरीके से दिखाता है। जब लीडर अपनी जिम्मेदारी को दिखाता है, इतनी खूबी से दिखाता है, टीम मेंबर्स के ऊपर उसका प्रभाव जो है वही पड़ता है। लीडर एक रोल मॉडल बन जाते हैं सारे टीम मेंबर्स के लिए। और यहां पे वही होता है, हर टीम मेंबर को अब यह महसूस होने लगता है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उसकी जिम्मेदारी हर टीम मेंबर पे है। और जब वो ये महसूस करते हैं, जब वो देखते हैं, जब उनको ये भरोसा दिखता है, तो उस पर अमल होने के लिए, उस पर खरे उतरने के लिए वो पूरी जोश लगाकर SLV3 को सफलता दिलाते हैं। लीडर की खूबी अगर देखें तो जिम्मेदारी का एक खूबी और एक क्वालिटी नजर आता है, आत्मविश्वास का एक एग्जाम्पल नजर आता है, और टीम की काबिलियत के ऊपर विश्वास, वो तीसरा हमको नजर आता है। अच्छे लीडर बहुत कम मिलते हैं आजकल। आप किस तरह से जिम्मेदारी और अच्छी लीडर की एग्जाम्पल को किस तरह से आप अपनी टीम के सामने रखते हैं?